हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री सीरीज क्लास 11th में हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों हम इसमें बात कर रहे हैं। क्लासिक में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने इस पर जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रखा गया है इन सब की बात की थी। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर हुआ था। अब क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से नहीं आएगा, उसकी पोजीशंस नहीं आएगी, तब तक नहीं कर पाओगे। मीन्स हर एक का आपको ये याद होना चाहिए कम से कम ये वाले। जैसे यहाँ देखो उधर कैसे पीरियड में इसके 7 पीरियड बांटे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। हम इसको थोड़ा बहुत बताते हैं कि किस तरीके से इसको याद करना है। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री ये देखा जाए तो एलिमेंट सब बाहर से आए हुए हैं, कोई इसमें इंडियन ऋषि मुनि का नाम नहीं है, इसलिए हमें इसको याद करना पड़ता है कि हम अपने इसका इंडियन वर्जन क्या है, मीन्स इंडियन में किस तरीके से इसको याद करें। तो यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल, आप देखो जो बेसिक है वो यहाँ 1 और 2, ग्रुप 1 और 2। उसके बाद में आपका यहाँ 13 से लेकर 18 तक ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है, इसलिए हमने इसको बनाया। ये आपको सामने से दिखे, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 के एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट बेरिलियम यहाँ से स्टार्ट होता है पीरियड 2 से, जबकि ये पीरियड 1 से स्टार्ट हो जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इस तरीके से आपका ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को कहा जाता है एल्काली मेटल्स, ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अर्थ से मिलते हैं। इसी तरीके से बीच में जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक कहे जाते हैं। ये 10 के एलिमेंट, ये डी ब्लॉक है, इसलिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ जो लास्ट के 14 एलिमेंट ये पीरियड 6 और 7 से निकाले हुए हैं, ये बन जाते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ अगर इसका एटॉमिक नंबर से देखा जाए तो 1 2 मीन्स पहले पीरियड में 2 ही नंबर हैं। उनको अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें, हिंदी में हम लिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे है। ये सब इसको कविता के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो पोएट्री है उस फॉर्म में। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में कितने हैं, 8 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इनको अगर हम एक साथ इकट्ठा करना चाहें तो बोल देंगे लिबिब्स। लिबिब्स इसी तरीके से लिबिब्स यहां तक हो गया नोफन, मीन्स आपको याद हो जाए तो है लिबिब्स नोफन, इस तरीके से हो गया। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे में भी 8 एलिमेंट है, तो इनको हम मिला के बोल सकते हैं नमगलसी, क्योंकि आपको अपने हिसाब से पहले याद करना पड़ेगा। नमगलसी पस्कलर। तो पहली लाइन में आपको मीन्स जो फर्स्ट है, अगर हम इसको इस फॉर्म में कहें तो है लिबिब्स नोफन, है लिबिब्स नोफन, नमगलसी पस्कलर। है मीन्स हो गया HHE मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम। लिबिब्स मीन्स LI, BE, B और C। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, LI, BE, B और C, इतने एलिमेंट हैं। यहाँ 2 एलिमेंट करके है, ये आपका फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ सेकंड पीरियड, इसको मिला के NOFNE नोफन, ये 2 मिलके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से नमगलसी NaMgAl SiPsCl मिलकर नमगलसी पस्कलर। अब देखो उसके बाद में क्या है, यहां हम देखें अगर तो ये थोड़ी बड़ी लाइन है, तो एक लाइन वहां हमारा हो गया है लिबिब्स नोफन नमगलसी पस्कलर। इस तरीके से हमारे 18 एलिमेंट हो जाते हैं, 3 पीरियड कवर हो जाते हैं। यहां देखें चौथे पीरियड में क्या होता है, इनको इकट्ठा करें तो हमारा जो हिंदी वर्जन है क्या आ जाएगा, कक्षक। ये हम हिंदी में, जिनको हिंदी आती है उस तरीके से, और जो नहीं हिंदी आती तो वो प्रोनाउंस हिंदी कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, और ये लिखे हैं ऐसे ही कक्षक। ये इतने 4 मिलकर कक्षक। ये मिलकर ट्यूकर्मन, ट्यूकर्मन, ट्यूकर्मन यहां तक हो जाएगा। फीकोनी, फीकोनी, ये 3 मिलकर हो जाएंगे। स्यूजन, आधा सा, स्यूजन, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे स्यूजन। गगेश, गगेश, ये 3 मिलकर हो गए। सब्रकर, ये 3 मिलकर क्या, सब्रकर। तो ये आपका एक चौपाई जैसे बन गया, क्योंकि हम लोग क्या चौपाई के फॉर्म में पढ़ते हैं, ये ब रा वाला त्रा जैसे होता है, सब्रकर। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर पहली लाइन हो गई है लिबिब्स नोफन नमगलसी पस्कलर कक्षक ट्यूकर्मन फीकोनी स्यूजन गगेश सब्रकर। ये आपका चौथा पीरियड खत्म हो गया। अब 5वें पीरियड में देखो क्या आ जाएगा। 5वें में हम करते हैं आरबी से, तो क्या आ जाएगा यहाँ, रबसरी, आर और ब, रब एक ही लिखा गया, रबसरी
रबसरी, ये 3 मिलकर हो गया जर्नब, जर्नब, ये आपका 2 मिलके मोटक रिव, मोटक रिव, ये 3 मिलकर हो गया रबसरी, जर्नब, मोटक रिव, रहपट अक्सड इन, रहपट, रहपट, ऑक्सड, एजी, ऑक्सड, कैडमियम, यहाँ ऑक्सड, इन ये ऐसे लिख दिया गया है इन, यहां तक। इसके बाद में दूसरी लाइन में यहां तक हम इसको रोक रहे हैं। फिर क्या आएगा संसब, संसब, टेक्से, टेक्से हम यहां लिख देते हैं टे ई और टेक्से यहां तक, संसब टेक्से कसबला, यहां से बना लेते हैं संसब टेक्से कस बला, इन दोनों को संसब टेक्से कस बला यहां तक। उसके बाद में यहां देखो 57 होता है एटॉमिक नंबर, 58 यहां से हो जाता है संसब टेक्से कस बला, सेप्रंट पम्सम्यूपिन, ये आपका हो जाएगा सेप्रंट, सेप्रंट पम्सम्यू, आधा मा कर देना पम्सम्यू पिन, पम्सम्यू पिन यहां हम अपने आप लगा रहे हैं, ये केवल तुकबंदी के लिए, पिन का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या आ गया, दूसरी लाइन क्या आ गई कि यहां पर हाय लिबिप्सनोफन नमगल सीपस्कलर कक्षक ट्यूकरमन फी कोनी स्यूजन गगे सबरकर रब सरी जर्नम मटक रिव रहपट अक्सर इन यहां पर खत्म हो रहा है। फिर यहां से शुरू है संसब, संसब मर जो आधा ना यहां लिख देना, या यहां आधा ना अगर लिखना आधा ना लिख देना, संसब टेक्से, संसब टेक्से कसबला सेप्रंट पम्समी पिन, ये आधा मा है यहां पर। तो यहां पर दूसरा लाइन क्या आ गया, दूसरी लाइन देना रब सरी जर्नम मटकरे और रहपट अक्सड इन संसब टेक्से कसबला सेप्रंट पम्समु पिन। अब यहां से देखो तो ये आपका यहां तक खत्म हो गया। फिर यहां से देखो गडटब डाइहो हम यहां लिख देते हैं, या चलो यही लिखते हैं गडटब, गडटब ये दोनों मिला दिया गया, गडटब डाइहो, डाइहो, डाइहो मर्जी लिख दो डाइहो, गडटब डाइहो, एरटम, एरटम या इरटम, इरटम यबलू, इरटम यबलू यहां तक। इसके बाद फिर से यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 71 के बाद में लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं इसको, यहां से शुरू हो जाएगा हफ्ता वरियस, हफ्ता वरियस, हफ्ता वरियस, हफ्ता वरियस, इरपट एयू, इरपट और एव यहां पूरा बोल दो एयू। तो यहां दो लाइन और कैसे बना कि गडटब डाइहो यरटम यबलू हफ्ता वरियस इरपट एयू, यहां तक आ गया। 3 एलिमेंट आपको याद कर लेना है, क्योंकि बीच में करेंगे इसलिए क्योंकि आप बाकी हम बिस्मथ के बाद वाले जितने हैं सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनके लिए अलग से बनाएंगे। तो यहां देखो जो दूसरी लाइन आपकी यहां से बनी है वो क्या बना, यहां हम लिख देते हैं गडटब, गडटब डाइहो, गडटब डाइहो यरटम, या इरटम कर दो इरटम, इरटम यबलू, हफ्ता वरियस, हफ्ता वरियस, हफ्ता वरियस, इरपट एयू, इरपट यहां ऊपर इरटम है, इरपट एयू। और 3 एलिमेंट, एक तो मरकरी, दूसरा थैलियम टीएल और एक लेड, ये 3 एलिमेंट, ये आपको 3 एलिमेंट को याद कर लेने हैं। ये 82 एटॉमिक नंबर वाला, 81 एटॉमिक नंबर वाला और ये 80 वाला। तो 79 आपका गोल्ड तक का पता चल जाता है यहां से। इसके बाद हमने इसलिए बनाया है क्योंकि बाकी जो एलिमेंट हैं वो हम किस तरीके से करेंगे, बिस्मथ के बाद जितने रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव का मतलब ये एटम ही चेंज हो जाते हैं, ये आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो 83 होता है बिस्मथ का, यहाँ 83 एटॉमिक नंबर है, तो 83 के बाद में हम यहां से अलग से बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा बिपोएटरन, यहां लिख देते हैं हम इसको एक कि बिपोएटरन, बिपोएटरन, बिपोएटरन। इसके बाद में क्या आ जाएगा फरसत, बिपोएटरन, फर दो रहा है यहाँ, फर रसत यहां से आधा साथ। उसके बाद में थोरियम आ जाएगा 90 पर,
फरसत ये वाला एलिमेंट आएगा, फरसत पायु नप्यू एम संबक, ये आपका नप्यू हो जाएगा, नप्यू एम संबक, एम सम बक यहां तक आ जाएगा। उसके बाद में कफेस फम्मड, ये आपका कफेस, कफेस फम्मड, कफेस फम्मड, कफेस फम्मड नोलर, यहां से ले लो। नोलर के बाद में आपका 103 के बाद 104 अदरबोडियम होता है, यहां से आ जाएगा 104 अदरबोडियम है। तो नोलर, कफेस फम्मड नोलर रफडब, नोलर रफडब, इसको एक साथ बना लो, रफडब। तो आपका जाएगा कफेस फम्मड नोलर रफडब। यहां इसके बाद में सगभस, ये दोनों मिलके ये सगभस, ऐसे भी कर सकते हो, सगभस या सगभस, सगभस, यहां दो है, सगभस मत दस रग, मत मत 10 या 10 मत 10 रग। तो ये आपका ये आ जाता है 111 तक एलिमेंट यहां हो जाते हैं। इसके बाद 118 तक है, इन 6-7 और बचते हैं, और सब साइंटिस्ट के नाम से है, यहीं से साइंटिस्ट नाम शुरू हो जाता है आपका 100 के बाद ही और 100 के पहले ही। तो यहाँ देखो तो आपका क्या बन जाता है पूरा, अगर पूरा टेबल देखो 111 एलिमेंट तक, तो आराम से आपको क्या मिलेगा, यहाँ आराम से याद कर सकते हो कि हे लिबिप्स नोफन नम गल सी पस्कलर, इसमें 3 पीरियड आ जाते हैं। फिर कक्षक ट्यूकरमन फी कोदनी सिवजन गगेश सब्रकर लिखा हुआ है। फिर आ जाता है 5वां पीरियड, 4था पीरियड हो गया कक्षक ट्यूकरमन फी कोनी सिवजन गगेश सब्रकर। उसके बाद आ जाएगा रबसरी जर्नम मटक रिव रहपड अगसड इन संसब टेक्सेकस बला, यहां से आ जाएगा सेप्रंट पम्सनो पिन गडटब डाइहो इरिटम यबलू हफ्ता वरियस इरपट एयू, एयू आपका गोल्ड लास्ट में आ गया 79 पर। 3 याद कर लेना है, Hg, Tl और Pb मींस मरकरी, थैलियम और लेड। इसके बाद में आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, बिस्मथ, बिस्मथ हमने स्टार्टिंग लिया 83। उसके बाद में सारे रेडियो एक्टिव हैं, इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव नेचर होता है, मींस ये आइटम टूट जाता है। बिपोएटरन फर रसत, देखो बिपोएटरन आगे यहां है, बिपोएटरन फर रसत पायु, यहां कॉमा लगा देना, बिपोएटरन फर रसत पायु नप्यू एम सम बक, यहां आ गया। उसके बाद कफेस फम्मड लोलर रफडब सगभस मत 10 रग। तो ये आपका इस तरीके से 111 तक हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक ही आपकी चौपाई बन जाती है। तो ये आपका इंडियन वर्जन, मीन्स ये आप बाहर की चीजें हैं तो बाहर की चीजों के नाम थोड़े अटपटे से लगते हैं, उन्हीं के नाम से ये रखे भी गए हैं। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना हम नहीं कर सकते। अब हम आ जाएं, क्योंकि ये मेरे इसलिए बताया क्योंकि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब याद हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, जैसे कहीं कहा गया है 114 का एलिमेंट है, 113 का एलिमेंट है, तो आपको वो चीजें मेमोरी में जल्दी रहेगी। अब देखो हम इसको एक एक तरीके से करते हैं। यहां देखो कुछ चीजें हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो स्टार्ट कहां, जितने भी यहां से H से मान लो स्टार्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है, छोटा एलिमेंट है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1 आ जाएगा, मींस इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां रह जाएगा। अब हीलियम के साथ प्रॉब्लम क्या रहेगी, 1s2 आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो s में है लेकिन होता है इसकी पोजीशन p ब्लॉक में है। तो हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों एक एक्सेप्शनल छोड़ देना, इनको छोड़ दो फर्स्ट पीरियड में, इनको ऐसा याद कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन 2 माननी पड़ेगी। एक तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और हाइड्रोजन में भी सबके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन जैसा भी रहेगा, मीन्स इसके पोजीशन के अभी भी 2 पोजीशन रखनी पड़ती है। एक लास्ट वाला मीन्स आपको हाइड्रोजन के साथ भी ग्रुप नंबर 17 के साथ भी रखना पड़ता है। और इसी तरीके से हीलियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो पी ब्लॉक में होते हुए भी लेकिन वो एस में ही खत्म हो जाता है। अच्छा बाकी सबका देखें तो बाकी सब जैसे 2, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 2s1 से स्टार्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा रोल है। 2s2 दूसरा वाला होगा, और जब लास्ट होगा तो लास्ट वाला है क्या, कहां पर खत्म होगा, 2s2 2p6 पर खत्म होगा। इसी तरीके से थर्ड वाला 3s1 से स्टार्ट होगा, 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, उसके बाद में यहां आपका सब p पर स्टार्ट हो जाएगा, 3p1 p2 p3 इस तरीके से लास्ट में खत्म कहां होगा, 3s2 p6 इसका लास्ट में आएगा, मींस तीसरे पे 3p6,
मीन्स लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं। इसी तरीके से फोर्थ वाले में 4s1 से स्टार्ट होगा 4p6 तक जाएगा, यहां पर भी 4p6 पर खत्म होगा। यहां इसी तरीके से है 5 का 5s1 से स्टार्ट होगा, 5s1 से स्टार्ट होगा 5p6 पर जाएगा, खत्म होगा। इसीलिए हम कभी कभी जीनाल लिख देते हैं, जहां 5s2 5p6 पर खत्म हुआ वहीं पर हम इसको लिख देते हैं। यहां इस तरीके 6s1 से स्टार्ट होगा और 6p6 पर खत्म होगा। ये 7s1 से स्टार्ट होगा और ये UO लास्ट में है, वो जो ऑक्टियम करके है वो 7p6 पर खत्म होता है। तो ये इसका मतलब लास्ट में जो भी है वो p6 पर उनका इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हम देखते हैं एक एक चीजें। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया। अब हम बाकी जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले वाले में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन बेसिक हो गया था। अब देखो इसमें क्या आएगा, कुछ करेक्टर्स हम और बात करेंगे, टॉपिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में पीरियोडिक टेबल में है। क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या क्या होते हैं। तो यहां देखते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके जितने आपको लेफ्ट वाले मिलेंगे सब मेटल्स मिलेंगे, और जैसे जैसे हम अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। मीन्स मेटल किसको कहते हैं, मेटल का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर किस तरीके जो बॉन्ड किस तरीके से बनाए, मेटल्स में मेटालिक रेडियस होगा, और बॉन्ड ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सही तो रखेंगे। मीन्स इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वो सब चलो आगे बात करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो 78% जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि जितने एलिमेंट आज तक हमें नोन एलिमेंट है उसमें 78% मेटल्स ही हैं, 78% मेटल्स हैं। ये इतने मेटल्स हैं, मीन्स इनका करेक्टर मेटल्स जैसा है। मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी में दी गई है, डक्टाइल नहीं होते, मीन्स ये मेलेबल होते हैं, इनको पीट के बड़ा कर सकते हैं, इन सब टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब देखो उसके बाद में नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। नॉन मेटल्स ज्यादातर पी ब्लॉक में होते हैं, हम इनकी पोजीशन पर ही यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम बहुत उनके नेचर पर भी नहीं स्टडी करेंगे। तो नॉन मेटल्स आपके ज्यादातर पी ब्लॉक वाले होंगे, ये वाले होंगे। इनमें जब ये आपस में मिलेंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनाते हैं, मीन्स इनमें कोवैलेंट रेडियस आएगा। वहां क्या होगा, वहां आपका रेडियस जो होगा वो मेटालिक रेडियस कहा जाएगा। जब एटम की रेडियस की बात करेंगे तो उधर मेटालिक रेडियस एटॉमिक रेडियस को कहा जाएगा, यहाँ हम कोवैलेंट वाली रेडियस बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। अच्छा, अब इसके बाद में क्या है, मेटलाइट्स। मेटलाइट्स एक दो हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 हैं जो पॉपुलर हैं, उसको हम एक एक देख लेते हैं। वो जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं इनको मेटलाइट्स बोलते हैं। उसमें सिलिकॉन है जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखें, जर्मीनियम और आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलरियम है, पोलोनियम वैसे रेडियो एक्टिव है, एस्टिनी दोनों रेडियो एक्टिव, इनको छोड़ दें अगर तो केवल आपको 5 एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है मेटलॉइड्स के लिए। एक तो सिलिकॉन और ये जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका टेलरियम। तो ये आपका जितने भी हैं 14 के एलिमेंट, अगर ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो 2 एलिमेंट है, सिलिकॉन जर्मीनियम। 15 में अकेला, 15 में भी 2 एलिमेंट है, आर्सेनिक और एंटीमनी है। और इसमें 16 में अकेला यही एलिमेंट लेना है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो ज्यादातर आपको वैसे तो है उसमें, लेकिन मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में इसको नहीं लेते। तो यहाँ आपका ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी सबके सब मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत आसानी से, क्योंकि जो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। तो ये एक हो गया। दूसरी चीज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक एटम में सबसे मुश्किल है एटॉमिक रेडियस पता करना, क्योंकि एटम को मिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। मीन्स एक एटम को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी रेडियस पता करना कैसे हम पता करते हैं, क्या टूल्स हमारे पास है, वो सब हम बात करेंगे क्वेश्चंस करते करते, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे भी रह रहे हैं। अब जब ये एटॉमिक रेडियस पता चल जाएगा, एटॉमिक रेडियस पे भी हम इसको बांटेंगे, इधर मेटल के मेटालिक रेडियस बोल देंगे, इधर नॉन मेटल्स वाले हम कोवैलेंट रेडियस बोल देंगे। ये कोवैलेंट से बंधे होते हैं, क्या इनका है नेचर इस तरीके से। आयनिक रेडियस भी इसी तरीके से, ये आयन देंगे अपना, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आयनिक रेडियस बन जाता है। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनका साइज कैसे होता है, और ये इस तरीके से बात करेंगे। आयनाइजेशन सारी चीज एक दूसरे से लिंक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो इसमें आसानी से इधर रिमूव हो जाते हैं। अगर मेटल्स की बात करें, मींस अगर एस ब्लॉक के ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करेंगे तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी ये छोटे छोटे छोड़ के बाकी बड़े बहुत जल्दी कर देते हैं। तो जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे तो हम चलो एक एक करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अगर हमें बढ़ाना है उसमें जोड़ना है
तो कितना एनर्जी की जरूरत है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ रिलीज होगी माइनस में एनर्जी आएगी, वो सब हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 4 5 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम देखते हैं, ये हमें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम बात करेंगे तो बार बार इसको लिख के हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो हमारे दिमाग में तो बना रहता है, लेकिन दूसरे के माइंड में भी उस चीजें सेट हो जाए कि कहाँ पर रदरफोर्डियम है, कहाँ पर ये एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब तक पीरियड टेबल आपको पता नहीं होगा कहाँ पर क्या है, मीन्स यहाँ 10 12 एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ कौन ग्रुप में है। क्योंकि दोनों चीजें हमें पढ़नी है, एक तो उनकी फैमिली पढ़नी है, फैमिली का मतलब ग्रुप में है, ऊपर से नीचे उनकी फैमिली होती है। जैसे हम अगर बात करेंगे कि एस ब्लॉक की और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की फैमिली, तो एस ब्लॉक में कौन सी, एक तो हाइड्रोजन की फैमिली हो गई, लिथियम वाली फैमिली, सोडियम वाली जिसमें है, तो एक तो ग्रुप 1 की फैमिली हम कहेंगे। ग्रुप 2 की फैमिली में हम जब बात करेंगे तो ये आपका लिथियम के बाद मीन्स बेरिलियम की बात आ जाएगी, बेरिलियम फैमिली की बात करेंगे। इसी तरीके से यहाँ हम आएंगे तो बोरॉन फैमिली की बात करेंगे, कार्बन की फैमिली की बात करेंगे, इधर आपका नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली होगा, इसी तरीके से आपका हेलोजन फैमिली होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, और लास्ट में इनर्ट गैस की फैमिली होगी। ये सब फैमिली हम जो है फैमिलीज की बात करेंगे, मीन्स उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसी तरीके जब पीरियड की बात होगी तो पीरियड में क्या होगा, इस तरीके से एलिमेंट चला जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे एक फैमिली की, तो फैमिली में प्रॉपर्टी लगभग में कॉमन होती है। जब हम फैमिलीज की बात करेंगे, फैमिली इस तरीके से चलेगा ग्रुप वाइज, तो जब भी ग्रुप वाइज हम बात करेंगे पीरियड टेबल की, तो लगभग में इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो बिल्कुल चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि पीरियड का मतलब है कि फर्स्ट फैमिली है, दूसरी फैमिली है, तीसरी फैमिली, इस तरीके से 18 फैमिली में बटा हुआ है। तो इस तरीके से पीरियड जब इस तरीके से चलेंगे, पीरियड मीन्स एक फैमिली ये मिला, दूसरा ये फैमिली मिला, तीसरा, तो हर एक पीरियड में आपको 18 फैमिली मीन्स जितने एलिमेंट हैं हर पीरियड का मतलब पहले पीरियड में 2 ही फैमिली मिलेंगी, हाइड्रोजन और हीलियम वाली, मीन्स इनर्ट गैस हुई है। दूसरे वाले में इसी तरीके से 8, तीसरे में 8, लेकिन अब उसके बाद चौथे से 18 शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं फिलहाल कि अब हम थोड़ा सा बता के क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपका पहले 1 2 की बात करते हैं हम। जैसे प्रॉब्लम 3.4 है, 3.4 मेटालिक करेक्टर की है। तो एक एक हम देखते हैं कि मेटालिक करेक्टर क्या है, क्योंकि कुछ आगे हम पढ़ाते हैं तब भी। तो मेटालिक करेक्टर किसको कहते हैं, एक प्रॉपर्टी मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मींस मेटालिक नेचर क्या होता है। मेटालिक नेचर मतलब मेटल, मेटालिक नेचर मतलब मेटल, मेटल जैसे कैसे हैं, किस तरीके से है। तो इसमें देखा जाए कि अगर हम पीरियड में, अगर कोई पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड वाइज बढ़ रहे हैं, तो आप देखो शुरू में क्या है 1, इसमें क्या है मेटल्स हैं, और इसी तरीके से इस तरफ क्या है नॉन मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भरे हुए हैं, नॉन मेटल्स होते ही यहीं पर हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मेटल्स की तरफ, नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल जा रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम पीरियड की तरफ इस तरफ पीरियड वाइज चलेंगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एक ही पीरियड की बात है, इन ए पीरियड, तो क्या आ जाएगा मेटालिक करेक्टर, ये डिक्रीज होगा, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल्स जो है हमें नहीं मिलेंगे, तो मेटालिक करेक्टर इनका डिक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप में चल रहे हैं, मान लो ग्रुप वाइज मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ग्रुप में अगर चलेंगे तो उल्टा होगा, मींस मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, इनका मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ये इस पर है, इस पर कुछ एलिमेंट दे दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है इनको इस हिसाब से लगाओ। तो ये तो मेटालिक करेक्टर पर है, इस पर हमें क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉब्लम 3.4, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्वेश्चंस करना है। बाकी तो बड़ी बड़ी क्लासेस इसकी हो ही रही है यूट्यूब पर, तो उससे आपको समझ में आ ही जाएगा। प्रॉब्लम 3.4 क्या है एनसीईआरटी का, इसमें कहा गया कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल्स, जो पीरियोडिक टेबल है उनको लेकर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर में हमें इनको अरेंज करना है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद में बेरिलियम है, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड लास्ट में क्या है, फास्फोरस है, पी। तो ये आपको इनको कहा गया, इनको मेटालिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब देखो फिर से वही पीरियोडिक टेबल की बात आ गई कि आप देखो क्या कहां पर कौन कौन से एलिमेंट हैं। अगर हम देखें
तो हमारा क्या है, अगर पहले वाला एच ही है उसमें नहीं आएगा, दूसरे वाले में अगर देखें दूसरे वाले में भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखो एनए वाले से देखें, थर्ड पीरियड में देखें, थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, एनए, एमजी, एएल, एसआई, नमगलसी, पस, पी, एस, सीएल, एआर, इस तरीके से है ये हमारे कितने, 3 3 6 2 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड में, उन्हीं में से दिया गया है। एक आपका बेरिलियम ऊपर दे दिया गया, तो बेरिलियम कहाँ से आ जाएगा, एल आई यहाँ इसके ऊपर होता है बेरिलियम। तो एक ये भी एक एलिमेंट केवल दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो अब हमें क्या है, हमें जो जितनी जरूरत है उन्हीं को देख रहे हैं। तो अब क्या कहा गया है, मेटल्स क्या है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे पीरियड की तरफ, वैसे वैसे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया, तो सबसे ज्यादा किसका मेटालिक कैरेक्टर होगा, यहाँ सोडियम का होगा, क्योंकि ज्यादातर इसी के एलिमेंट दिए गए हैं। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा एमजी का, फिर एएल का, एसआई का। तो जो जरूरत है, ये दोनों एक ग्रुप में है, तो एक ग्रुप में होने की वजह से क्या होगा, इनका नेचर लगभग में एक जैसा रहेगा। ये क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, तो इनका नेचर एक जैसा रहेगा। ये इक्विवेलेंट नेचर के होंगे, इक्विवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो इक्विवेलेंट नेचर के होंगे। लेकिन अगर मेटालिक की बात की जाएगी तो यहाँ एमजी, जहां एमजी होगा, एमजी का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बेरिलियम से ज्यादा होगा, मतलब ये मेटल ज्यादा होगा। बस ये एक ग्रुप 2 में ये खास बात होगी, क्योंकि नीचे जाने पर ये बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। बाकी इसके साथ हम ये लगा देंगे। बाकी तो देखो क्या क्या यहाँ पर आएगा कि सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर को फॉलो करेगा। उसके बाद में क्या होगा, सोडियम इज ग्रेटर देन एमजी, एमजी से ज्यादा रहेगा। अब एमजी बेरिलियम एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन एमजी नीचे है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी तरीके से अब देखो और कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, और इसके एलिमेंट क्या है, एल्युमिनियम नहीं है, सिलिकॉन है इसके बाद में, तो सिलिकॉन का हो जाएगा। इसके बाद में और क्या है, अकेला एक पी है, एस भी नहीं है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें SCl और नहीं है कोई। तो अगर हम देखें, ये कहा, ये हमने बनाया है, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है, इसको उल्टा कर देना कि पी, इसको उल्टा कर दें तो आपका आ जाएगा पी से मेटालिक कैरेक्टर सिलिकॉन का जाता है, सिलिकॉन से ज्यादा बेरिलियम का है, बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम का है। तो ये आपका 3 2 5 एलिमेंट है, 3 2 5 एलिमेंट, इनका मेटालिक कैरेक्टर इस तरीके से है। तो यहाँ देखो सारा कुछ रोल किसका है, पीरियोडिक टेबल का है। यहाँ ग्रुप की बात आ गई, एक ही ग्रुप में एक ही ग्रुप के, क्योंकि सारे कैरेक्टर किस पर डिपेंड करते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल पर पता करते हैं। तो एक ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से यहाँ बीच बीच में पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, तो आपको उसको बना के 2 4 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा पता रहे। एलिमेंट कहीं के भी हो सकता है, आगे चल के यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात आएगी तो 83 के बाद की बात आएगी। प्रॉब्लम 3.5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। अब साइज की बात आ गई। देखो कोई चीज एटॉमिक साइज क्या होता है, एक एक बातें हम करेंगे जो इसमें आया है। एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करता है। अब यहीं से देखो उधर एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस आप कैसे, एक एटम तो निकल के आपके पास आएगा नहीं। एटम किसके फॉर्म में होता है, एटम देखो किस फॉर्म में रहेगा। एटम आपको पता है, एटम मॉलिक्यूल में होता है, कंपाउंड में होता है। एटम सीधा तो रहता नहीं है, एटम मॉलिक्यूल्स में मिलता है, कंपाउंड में मिलेगा। सीधा तो एक एटम तो मिल नहीं सकता। तो अब देखो वहां पर इसका साइज पता करना कितना होता है। वैसे जो ज्यादा माना गया है, जो एक है कि नियर अबाउट 1.2 एंगस्ट्रॉम एक एटम का साइज होता है, मीन्स 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप सोचो कितना कम है, 1 मीटर के अगर 10⁻10 पार्ट किए जाए, फिर उस रेंज का ये मिलता है एटॉमिक साइज। तो अब यहाँ इसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम बांट लेते हैं 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में कौन कौन से, एक का नाम रखेंगे हम मेटालिक रेडियस, एक का नाम होगा मेटालिक रेडियस। दूसरे का नाम हम रख देंगे, दूसरे का नाम है आपका जो मेटल वाला है। अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो वहां कोवेलेंट रेडियस बोल देते हैं, क्योंकि इनकी जिस तरीके से सिचुएशन उस हिसाब से। ऐसे अगर आयन है तो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस भी 2 तरीके से है, एक तो कैटायन है प्लस वाला, एक कैटायन है और दूसरा एनायन है।
तो ये आपका नेगेटिव वाला होता है, कैटायन प्लस वाला होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम साइज की बात करेंगे, तीन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो उधर हम तीनों की एक एक करके बात करते हैं कि क्या है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर मान लो हम इसमें पीरियड में चलें, एक पीरियड में, तो क्या मिलता है एटॉमिक साइज देखो किस तरीके से होगा। मान लो हम तीसरा पीरियड ले लेते हैं। तीसरे पीरियड में सबसे पहले Na है, फिर Mg है, फिर आपका Al है, सिलिकॉन है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ क्या है, इसमें क्या है 11 एलिमेंट, मतलब 2 8 1 एलिमेंट आउटर मोस्ट में कितना आ जाएगा 3s1, यहाँ कितना आ जाएगा 3s2, यह आपका कितना आ जाएगा 3s2 के बाद वाला मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ 1s2 तो रहेगा और 3p शुरू हो जाएगा, 3p1 में आ जाएगा, 3p2 आ जाएगा, इस तरीके से इसके नंबर्स होते जाएंगे। अब देखो होता है क्या है, जब हम कोई चीज अगर बोर्स मॉडल 10th में जो पढ़ा है आपने, देखो कि किस तरीके से होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। अब इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे पीरियड में है तो तीसरा यहाँ आ जाएगा। तो जितनी दूर होगा, जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो तीसरे पीरियड में है, जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में आपको क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसके, कूलॉम्स लॉ से डिफाइन होता है। कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मींस Q1 Q2 अगर चार्ज मान लें, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो किस पर डिपेंड करता है, K कोई मान लेते हैं, यहाँ चार्ज पर Q1 कोई चार्ज है, Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है। मींस क्या है, जितनी दूर पर रहेगा उतना ही फोर्स कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जितनी दूर पर, मींस अगर आपका ये पीरियड जितना दूर रहेगा, मान लो हम थर्ड पीरियड की बात करें, फोर्थ में होगा तो इलेक्ट्रॉन और दूर रहेगा, तो उससे होगा क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना ही साइज बढ़ेगा, क्योंकि कोई चीज बांध के रखता है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस है, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम रखते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इसको बांध के रखता है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी ही यहाँ पर, तो जब दूरी ज्यादा हो जाएगी उतना ही साइज इसका बढ़ जाएगा एटम का। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप एक पीरियड में चल रहे हो, मान लो एक ही पीरियड में हम चल रहे हैं, तो एक ही पीरियड में चल रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आपका एक, मान लो हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, Na के पास मान लो 11 है, तो 11 इसके पास यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और बाहर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से इसको बीच में और भी एनर्जी लेवल है, ये और एनर्जी लेवल है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इसको बांध के रखेगा। अब देखो अगर मान लो 11 की बजाय दूसरे वाला मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 12 प्रोटॉन हो गए इसके पास, तो अंदर आपके 12p है, अंदर आपका 12p है और बाहर 2e है। तो जब एक p और बढ़ गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक चार्जेज प्लस माइनस का और बढ़ गया, तो ये क्या होगा, और बांध के रखेगा। मींस जो चीज बांधने वाला है, जहां एक से बांध, ये 11 से एक इलेक्ट्रॉन को बांध रहा था, वहां 12 से 2 को बांध लिया गया। ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो 13 हो जाएगा, 13 से 13 प्रोटॉन, मतलब E प्लस मान लेते हैं इस पर चार्ज। एक ही जो आउटर मोस्ट वाला बंधेगा, 3 E से मान लो बंधेगा तो और मजबूत होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीरियड में, जिस तरीके से बढ़ेंगे तो इसका साइज छोटा होता जाएगा, मीन्स एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। एटॉमिक साइज छोटे होने का मतलब क्या है, जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जनरली जब आयन की बात करेंगे तो वहां हम sp से करेंगे कि किस, कहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, कहाँ मुश्किल है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ देखो जनरली, जब हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि एक ही पीरियड की बात करें तो उस पीरियड में होगा क्या कि जितने हैं इलेक्ट्रॉन, एक आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, हर एक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, Q1 इंटू Q2। मीन्स क्या है, अगर यहाँ चार्ज आप बढ़ाओगे, अगर जितना चार्ज बढ़ा रहे हो उतना ही आपका, और रेट इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका सेल वही है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो। तो आउटर आर आप कांस्टेंट करके सिर्फ चार्ज बढ़ा रहे हो, मीन्स ये तो कांस्टेंट कर दिया आपने एक पीरियड में, आर तो कांस्टेंट कर दिया। अब आर अगर कांस्टेंट कर रहे हो, सिर्फ चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो जब चार्ज जितना बढ़ाओगे उस हिसाब से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जिस पीरियड में चलोगे तो एटॉमिक साइज कॉन्टेस्ट में छोटा होता जाएगा। लास्ट में आप देखोगे जो आप न्यूक्लियस, ये इनर्ट गैस है, वो और छोटा साइज का हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वहां पर बंध जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे तो एटॉमिक साइज हमारा छोटा हो जाता जाएगा,
मीन्स एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि ये आपका कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां से। अच्छा, यही बात अगर हम इसमें बात करें किसी पीरियड में से एक पीरियड में जंप करके, मीन्स अगर ग्रुप में चले तो मान लो ग्रुप हम पीरियड 3 पर थे और 3 से हम 4 पर आ गए, तो सीधा क्या आ गया, एक सेल ही सीधा बढ़ गया, जहां था वहां एक सेल ही बढ़ गया। सोचो इतनी डिस्टेंस बढ़ गया। अब इतनी डिस्टेंस अगर बढ़ गया, यहाँ देखो आपका Pn है, तो एक जब सीधा n=4 पर और ये n=3 था शुरू में, तो जब एक बढ़ गया तो एक सेल ही बढ़ गया। सेल होने का मतलब क्या, आपने r बढ़ा दिया। और एक ग्रुप की बात करें तो वहां पर चार्जेस फिक्स है, मीन्स आउटर मोस्ट में चार्जेस फिक्स है, ये तो फिक्स कर दिया आपने, लेकिन आपने क्या किया, एक सेल ही बढ़ा दिया। सेल बढ़ा दिया उससे क्या हो गया, r आपने इंक्रीज कर दिया। जब r इंक्रीज करोगे तो उससे होगा क्या, उससे ये और दूरी पर होता जाएगा, दूर पर होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मीन्स इसको ये लूजली रखेगा, ज्यादा बांध नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। तो एटम का साइज ही बढ़ता जाएगा। कुछ और इसमें प्रॉब्लम आएगी आगे आयन वाले में जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको इस स्टेट की बात कर रहे हैं कि जहां पर सिंपल स्टेट की बात करें। आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ये इस तरीके से इसको क्यों किया गया। अच्छा, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम आती है कि ये तो हम सिंपल सी बात किया हमने कि अगर हम पीरियड में जाएंगे तो साइज एटम का छोटा होता जाएगा किसी एक पीरियड में, और अगर नीचे आएंगे तो एकदम जंप कर जाएगा, क्योंकि एक सेल ही बढ़ जाएगा, एक एनर्जी लेवल ही बढ़ जाता है, तो एटम बड़ा होता जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसका रेडियस कैसे पता करें, क्योंकि साइज तो अभी हमने ऐसे बता दिया। अब रेडियस पता करने के लिए हमारे पास कोई टूल्स नहीं है कि कैसे पता किया जाए, क्योंकि एक एटम कोई ऐसा है नहीं स्फेरिकल बॉल के उसको निकाल के और रेडियस पता कर लिया जाए। तो अब रेडियस की जो एटॉमिक साइज तो हम एक जनरली बात कर लेते हैं, लेकिन साइज किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस हम तभी निकालते हैं जब कोई सर्कुलर हो, तो एटम को भी सर्कुलर ही माना गया है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई मेटल्स है तो मेटल क्या होता है, मेटल ज्यादातर सॉलिड होते हैं। 99 2-3 मेटल को छोड़ के, एक मरकरी गैलियम ये सब छोड़ के बाकी सब के सब सॉलिड ही होते हैं। सीजियम 3 ही है जो सॉलिड नहीं होते, एक तो मरकरी है, दूसरा सीजियम है और गैलियम, 3 को छोड़ के बाकी सब सॉलिड ही होते हैं। तो यहाँ देखो उधर अगर मान लो इसके, तो जो इस मेटालिक रेडियस का मतलब हो गया जो क्रिस्टल सॉलिड है, मान लो दोनों के दोनों जो क्रिस्टल सॉलिड हैं ये इस तरीके से हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को पता कर लेंगे, दोनों क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस को पता कर लेंगे। अब दो के बीच की डिस्टेंस को पता करके उसके बाद में डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मेटालिक रेडियस। मीन्स दो मेटल्स, दो एटम को लेकर उसके बाद में, क्योंकि एक मिल नहीं पाएगा तो ये माना गया कि जो भी मिलेगा यहाँ पर हम इनके बीच में दो क्रिस्टल्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उनको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। मीन्स जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया गया, जो भी हमारे पास डायरेक्ट काउंट करने से कुछ भी माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रोस्कोपिक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो हमारे पास तरीका है उससे डिस्टेंस पता करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका अपना रेडियस क्या है, मीन्स एक एटम का रेडियस क्या है। इसी तरीके से आपका अगर कोई नॉन मेटल से, ये ज्यादातर मेटल में करते हैं, इसी तरीके से अगर नॉन मेटल में कोई चीज है तो नॉन मेटल वाले क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो आगे एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो वहां हम क्या करते हैं कोवैलेंट वाले में, उसमें हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से मान लो है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के सेंटर के डिस्टेंस को देख के और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो यहां देखते हैं ये आपका रेडियस मिल जाता है नॉन मेटल्स का। जनरली देखा गया जो नॉन मेटल के रेडियस हैं वो मेटल वाले रेडियस से कम होते हैं, मीन्स नॉन मेटल वाले NM लिख देते हैं, ये हमेशा मेटल वाली रेडियस से ये हमेशा कम रहेंगे। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि ये जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड वाले क्या करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड वाले ये आपस में कुछ जो है जुड़ भी जाएंगे, कुछ हिस्सा इनका कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, तो जुड़ने से क्या होता है, ये छोटे हो जाते हैं, ये यहाँ पर छोटे हो जाएंगे। जबकि मेटल्स वाले जो सॉलिड होंगे वो इतना नहीं जुड़ते, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो नॉन मेटल वाले जितने भी हैं उनकी रेडियस हमेशा कम रहेगी, मेटल्स है वो सब ग्राफ बनाया गया है। तीसरी बात है आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आयन कोई चीज बनाएगा, जब आयन बनाएगा तो अब देखो मेटल वाले जितने आयन है वो किस तरीके से बनाएंगे, वो प्लस में होते हैं। मान लो Na का लिया आपने, Na प्लस होता है। अब Na प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो होगा क्या, इसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके पास इतनी ही है, मान लो 11 प्रोटॉन इसके पास है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप जब बाहर का चला गया तो इसके पास एक सेल ही सीधा चला गया, तो ये क्या होगा, इसकी बस डिस्टेंस कम हो जाएगी।
तो हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। तो Na+ का साइज अगर देखेंगे तो Na से कम होगा। तो हमें कभी भी अगर कैटायन है, इसको कैटायन बोलते हैं, जितने भी कैटायन हैं ये अपने पेरेंट से हमेशा छोटे होते हैं, मीन्स इनका साइज अपने पेरेंट मीन्स Na से हमेशा छोटा रहेगा। जबकि एनायन का उल्टा होगा। एनायन में क्या होगा, एनायन में प्रॉब्लम क्या आएगी, एनायन हमेशा, एनायन मतलब मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ देखो ये मान लो इसके पास 17 क्लोरीन को ले लें, तो इसके पास 17 प्रोटॉन यहाँ थे, मीन 17 पॉजिटिव वाला था, और इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब ये 17 के साथ तो न्यूट्रल बना ही रहा था, 17 के साथ तो न्यूट्रल बना ही रहा था 17 इलेक्ट्रॉन के साथ में, लेकिन एक और आ गया। अब एक और आने से प्रॉब्लम क्या करेगा कि वो जो बाकी 17 इलेक्ट्रॉन से उनसे क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बनाएगा, वही उसी फॉर्मूले से, क्योंकि एक चार्ज ज्यादा आ गया। तो एक तो इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जो पहले जो एनर्जी लेवल वाले हैं वो क्या करेंगे, जो पहले से सेट हैं वो डिस्टर्ब करेंगे, ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये इसको खींच नहीं पाएगा ये भी, क्योंकि बीच वाले भी एनर्जी लेवल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहले वाले एनर्जी लेवल है ये क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे। इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करेगा, जो जितना माइनस वाला आप दोगे उसकी वजह से उतना ही लूज होता जाएगा, लूज होता जाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज बड़ा होगा। तो एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा होता है, ये पेरेंट से बड़ा होता है साइज इनका। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे, अभी मान लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन वाले ले आऊं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, वो 3 डिस्टर्ब करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का तो एक पूरा सेल ही बन गया। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लाएंगे उतना ही डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। डिस्टर्बेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इनका आपस में भी रिपल्सन होगा, यहाँ सेल वाले भी इसको रोकेंगे, तो जो एक्चुअल इसके बीच में अट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। आगे देखोगे एक्चुअल एनर्जी भी नहीं हो पाती, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी तरीके से डिस्टर्ब होती है, सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। तो नेगेटिव वाले आयन में अपने पेरेंट से बड़ा साइज हो जाता है, जबकि पॉजिटिव वाला छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो फोर्स अट्रैक्शन है वो अट्रैक्ट करने लगता है और मोर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो और एक सेल खत्म हो जाता है, तो पीछे आपका खींचने वाले की, जिसको उसको पुल करना है वो कम हो जाता है, तो जल्दी खींच लेता है। तो ये सारी चीजें 3 पॉइंट हैं यहाँ पर बताने की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं प्रॉब्लम 3.5, क्योंकि क्वेश्चंस भी करते रहना है, थ्योरी तो बुक में है और बहुत सारे। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। कहा गया किसका लार्जेस्ट साइज है और किसका है, तो Mg2+, 2 वैलेंसी Mg की होती है, Al और Al3+, ये कहा गया है। तो देखो सबके सब एक ही पीरियड में है, सबसे अच्छी बात है एक ही पीरियड में है। तो एक ही पीरियड में है तो हम जैसे जैसे एक ही इधर की तरफ अगर जाएंगे तो इसमें बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा किस तरीके से होगा कि Mg, देखो Mg मेन चीज, तो Mg और Mg का साइज Al से बड़ा होगा, क्योंकि सबके सब थर्ड पीरियड में है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है, तो मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो कम जगह लेगा। इसी तरीके से अब अगर यहाँ हम इसको भी ले लें, यहाँ शायद मिनिमम और मैक्सिमम भी बताना गया है, तो सबसे जो मिनिमम होगा वो किसका होगा। अब Mg2+ की बात करें तो Mg2+ का साइज क्या होगा, Mg2+ का साइज अपने अब ये पेरेंट है 2 कम हो जाएगा, तो ये Mg2+ का साइज क्या जाएगा, Mg से और छोटा होगा Mg2+, क्योंकि कैटायन वाले और छोटे हो जाते हैं। इसी तरीके से Al+3 क्या होगा, Al3+ Al से और छोटा होगा, जो अपने पेरेंट से ये छोटे होते हैं, जबकि एनायन बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशन आया, सबसे छोटा होगा Mg2+ और सबसे बड़ा आ जाएगा एल्युमिनियम, ये ध्यान रखना है। और अगर पूरा उसमें करना चाहे तो इस तरीके से हो जाएगा कि Mg2+ Mg और Al3+ Al, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा Mg2+ और सबसे बड़ा एल्युमिनियम, और यही इतना दे रखा है शायद, और नहीं है, बस 2 एलिमेंट है। प्रॉब्लम 3.6 देखते हैं। 3.6 में कहा गया है, 3.6 में कहा गया है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H करके लिख रखा है, डेल्टा I मतलब H, वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड का भी इससे कहा गया NaMg एंड सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली 496 736, मींस कहा गया है सिलिकॉन, एक कहा गया सिलिकॉन और
तीनों हैं, Na इसी ग्रुप का है, Na, Mg और सिलिकॉन, ये तीनों के दे रखा है 496, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है 737, इसका 737 है और 786 है सिलिकॉन का। कहा गया है किलोजूल पर मोल, इसका किलोजूल पर मोल है। कहा गया प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम will be more close to 575 or 760 किलोजूल पर मोल। जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे अब आप इसके हेल्प से एल्युमिनियम का पता करना है। एल्युमिनियम का इससे आपको गैस लगाना है, ये पता करना है कि ये किसके नियर अबाउट होगा, 496 के होगा या 736 या 786 के आसपास होगा, इसका पता करना है। अब देखो क्या होता क्या है इसमें क्वेश्चंस में जो पूछा गया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि किसी में मान लो कोई एक्स एलिमेंट दे रखा है और गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट इसलिए हम लेते हैं क्योंकि गैसियस स्टेट एक नाम रखा गया है। फ्री में हम एक एटम ले नहीं सकते, हम जब मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि गैस का मतलब होता है जिसका प्रेशर कम हो, तो मीन्स बहुत दूर पर कोई उसके इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट और लूजली हो, तो जितना लूज होगा वहां पर एटम निकालना आसान रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्स में से कोई एक्स हमारा गैसियस एटम है, गैसियस स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है, इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स प्लस प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इस इधर कर दिया जाए। तो कोई चीज अगर गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट इसलिए लिया जाता है कि लो प्रेशर का रहे, जिससे हमें लूज इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहे, क्योंकि यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन एक निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकाल हम तभी पाएंगे, अब इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, वहां बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, दूर वाले कॉम्पैक्ट जो ना हो उनमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसीलिए जितने भी फर्स्ट वाले ग्रुप है उनमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, कहा गया सोडियम का 496 है। अब सोडियम में देखो इलेक्ट्रॉन जब निकाला गया तो किस तरीके से सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 को जब आप देखोगे तो 11 को आप देखना है तो नियॉन तक सीधा कर दो, नियॉन तो 10 हो गया, नियॉन मतलब 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो आपका मैनेज हो गया, इसको नियॉन कह देते हैं एक साथ ही। अब क्या बचा इसके बाद में, इसके बाद बचा क्या, 1s2 आया, 3s2 आया, तीसरे पीरियड में है 3s1 आया। इसी तरीके से मैग्नीशियम को अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम में नियॉन ये आपका पूरा एक इनर्ट बन गया, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो 3s2 है। सिलिकॉन के देखेंगे तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, एल्युमिनियम का 13, इसका 14 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा नियॉन तो इधर आ ही गया और 14 पूरा करना है, तो 3s2 ये आपका और 3p की भी जरूरत पड़ जाएगी, 3s2 3p2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ सिचुएशन है। अब इसके बीच में कहीं एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम का नहीं दिया गया है, तो आप देखो जब 3s1, इसका मतलब क्या है, इससे जब देखा गया तो यहाँ देखो जब इसका एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, क्योंकि यहाँ तो कॉम्पैक्ट हो ही गया, ये आपका इनर्ट पार्ट बन गया, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ इनर्ट पार्ट बन गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें देखो बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, क्योंकि एस के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया गया, मामला खत्म, ये इनर्ट बन गया। जबकि इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, हम अगर इससे Mg से निकालना हो, ये 10 सीधा कर देते हैं, यहाँ भी 10 Mg से निकालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3s2। तो आप देखो S के पास पूरा इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए 737, क्योंकि इसके पास S के पास 2 है और दोनों ये भी पैक्ड है। जब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो S ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब पूरा ये पूरी तरीके से ये फिल है, तो पूरा जब फिल है तो निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल काम है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, 737 की जरूरत होती है। से इसी तरीके से यहाँ देखें सिलिकॉन में कहा गया 3p2 की बात करें तो 3s2, ये तो पूरा हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आउटर मोस्ट कहाँ p वाले में है, p वाले में क्या आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो अब देखो हुंस रूल से एक एक इस तरीके से, यहाँ से क्या है कि एक एक बना है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है निकालना, क्योंकि आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था, लेकिन यहाँ देखो उधर इसमें भी आपको थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि S तो पूरा आपका भरा ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, एक ही रखना है, 2 खाली करना है,
एक खाली पहले से ही, तो यहाँ भी मुश्किल है, इसीलिए 786। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, एल्युमिनियम। इसीलिए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए। अब एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम का है एटॉमिक नंबर 13। अभी जब तक ये नहीं पता होगा एटॉमिक नंबर तब तक आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए पीरियोडिक टेबल हमने बताया याद करना जरूरी है कि Na के बाद Al होता है, Al यहाँ हटा दिया गया। अब Al का एटॉमिक देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये इतना नियॉन कह दिया जाता है, ये आपका इनर्ट हो गया नियॉन। इसके बाद में 10 वाला, ये 10 नियॉन हो गया। इसके बाद वाले में देखना है, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 3s2, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3s2, 10 2 12 हो गए, एक आ गया 3p1। अब देखो कितना है, जो तीसरा वाला यहाँ s वाला तो पूरा भर गया, और p वाले में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है p में, तो इधर कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं है, ये मतलब क्रॉस है। तो आप देखो कितना आसान है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये किसके जैसा है, जैसा 3s1 था उसी तरीके से यहाँ पर भी बात है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अकेला इकलौता इलेक्ट्रॉन है, वो p ऑर्बिटल में है। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप यहाँ एनर्जी लेवल कर रहे थे, अब एनर्जी लेवल के भी कई टुकड़े कर दिए गए, मान लो इसके कई टुकड़े कर दिए गए, सब एनर्जी लेवल है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है। इसका मतलब एल्युमिनियम का किसके जैसा होगा, इसका सोडियम जैसा होना चाहिए, मैग्नीशियम जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैक्ड था, पूरी तरीके से क्लोज था। यहाँ भी सिलिकॉन में भी ये क्लोज है, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों निकालना होता तो अलग बात है, लेकिन एक निकालना मुश्किल काम है, तो इसलिए इसके में भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुई। तो यहाँ एक इसका नेचर कैसा होगा, सोडियम जैसा होगा। तो इसका नियर अबाउट कितना होगा, 496 या 500 जो भी है, इतना किलो जूल पर मोल आएगा। तो यही पूछा गया किसके जैसा है, तो सोडियम जैसा क्यों है, उसका रीजन ये है, जस्टिफाई करना था। फिर देखते हैं 3.7 पे कहा गया, प्रॉब्लम 3.7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच ऑफ द विद द फॉलोइंग विच द लीस्ट नेगेटिव एंथैल्पी। मतलब देखो नेगेटिव गेन एंथैल्पी की बात है, तो ये चलो हम बाद में कर देंगे, हम क्वेश्चंस करते हैं, जितना भी पढ़ा है उनको क्वेश्चंस करके फिर ये करते हैं, क्योंकि नहीं हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि पहले 15 क्वेश्चंस हमें करने थे, तो वो हम नहीं हो पाया था हमारा पिछले वीडियो में। तो अब हम इतना बता के, मीन्स हम अभी कहाँ तक कर रहे हैं, आयनेशन एंथैल्पी तक के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जो थ्योरेटिकल है वो हम बताएंगे, क्योंकि बुक से आपको पढ़ना है, सब कुछ हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। आपको एक तरीके से ये थोड़े से इसके फोल्डिंग है, आपके हेल्प है कि आप बुक जो पढ़ना चाहें, जो बच्चे अपने आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प है। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, हम दोबारा कर देते हैं। चैप्टर 3 का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, केमिस्ट्री क्लास 11th का। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी से कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। बेसिक थीम क्या रखा गया है, मींस हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल को, तो सीधी सी बात है, जिससे हम सभी एलिमेंट इंडिविजुअल ना पढ़ना पड़े, एक सिस्टमेटिक वे में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, और ग्रुप वाइज हम इसको पढ़ लें या पीरियड वाइज एडजस्ट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हमारा लॉजिक है। और हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस लिया है यहाँ पर जो है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसी से एसपीडीएफ 4 ब्लॉक बनाए गए, 4 ब्लॉक में स्टडी करते हैं। और एक इसी तरीके से फैमिली बनाई गई है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन का, पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि वही सबसे ऊपर एलिमेंट होते हैं, उन्हीं से पहचाना जाता है ग्रुप को। सेकेंड पॉइंट है, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि कहा गया प्रॉपर्टी तो उन्होंने कौन सा लिया था, एटॉमिक वेट को लिया था, कि जो आपका प्रॉपर्टीज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इसकी बात की थी उन्होंने कि एटॉमिक वेट पर ये डिपेंड करते हैं, लेकिन उन्होंने एटॉमिक वेट का ये फिक्स नहीं कर रखा था कि एटॉमिक वेट इसका यही रखे हैं, मीन्स अगर कहीं तो 2.9023 है तो उन्होंने 3 ले लिया, 3 के आसपास है, मीन्स एटॉमिक वेट पर बहुत ज्यादा वो नहीं किया। लेकिन हाँ, पोजीशन पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि पोजीशन अगर यहाँ पर कोई चीज है तो खाली भी छोड़ दिया कि हम जो है ये यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसका वेट नियर अबाउट इतना ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि इन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम के बाद वाला एलिमेंट, इनके नीचे एलिमेंट पता था इनको,
कि एल्युमिनियम इंडियम पता था, उस समय इंडियम पता था एल्युमिनियम के नीचे, और इसी तरीके से एल्युमिनियम के बाद वाला पता था कौन सा था, सिलिकॉन पता था, सिलिकॉन पता था, और ये स्टेनस पता था, स्टील पता था, लेकिन बीच का एलिमेंट इनको नहीं पता था। तो इसका नाम इन्होंने कहा कि ठीक है इंडियम है, ठीक है यहाँ पर भी इस है, लेकिन इसका नाम इन्होंने रख दिया कि जगह छोड़ दिया, इसका नाम रख दिया एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, ऐसे यहाँ एका सिलिकॉन नाम रख दिया कि जब भी ये जरूरत होगी तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो हम रखेंगे। बाद में पता चला यहाँ गैलियम मिला और यहाँ जर्मेनियम मिला, और जो इन्होंने बताया था एटॉमिक वेट का, इनका एवरेज जो एटॉमिक वेट है उसी के हिसाब से मिला, और ये एक तरीके से ये यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट थे कि ये एलिमेंट होना ही चाहिए। तो कुछ दोनों चीजें हैं कि इन्होंने एटॉमिक वेट पर बहुत ज्यादा नहीं किया कि स्ट्रिक्टली यही लेना है, लेकिन यहाँ पर इन चीजों पर हम ये स्पेशली ध्यान दिया कि उनके लिए जगह छोड़ दी उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, इनकी जो कल्पना थी तो अच्छी थी, एक तरीके सही से दूर की सोच थी कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर रहेगा, इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल को भी बेस बना के आगे हम बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, देखो मेंडलीव वाला तो बताया ही, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें सिंपल सा बात कहा गया है, उस समय इनके टाइम में ये भी नहीं था कि एटॉमिक नंबर बताओ। आज के टाइम में कहा गया है कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये किस पर डिपेंड करती है, ये है फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। आजकल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है, ये सब कुछ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है, उन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया गया, इलेक्ट्रॉन नंबर्स भी आ गया, क्योंकि उसका रीजन था मेंडलीव के टाइम में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, एटम कैसे बने हुए हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो किसी ने सोचा भी नहीं था, न्यूक्लियस भी होता है उसके अंदर, किसी को नहीं पता था। तो ये सब चीजों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके पीरियोडिक लॉ में ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में केवल चेंज किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर इन ए पीरियोडिक टेबल, और जो पहले में थे उसमें एटॉमिक वेट रखा गया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बुक से आप पढ़ते रहोगे सारा कुछ, यहाँ हम केवल हिंट दे रहे हैं आपको, बुक पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। अब देखो कहा गया सिक्स्थ पीरियड्स में, क्वेश्चन इनका सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, आपको पता है सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, तो कहा गया इसको जस्टिफाई करो कि ये सही है। तो यहां देखते हैं सिक्स पीरियड आपका प्रिंसिपल फिर से आएगा, तो सिक्स पीरियड का एलिमेंट देखो कहां से स्टार्ट होगा, सिक्स पीरियड का एलिमेंट आप देखो तो कहां 6s1 से स्टार्ट होगा, 6s और 6 कहां तक जाएगा, 6s2 और 6p तक जाएगा, 6p 6 तक जाएगा, छठा पीरियड यहां पर खत्म होगा, रेडान तक जाएगा, रेडान इसका लास्ट एलिमेंट है 86 वाला। अब देखो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, 5d होगा, 5d 10 होगा, फिर क्या होगा 4f होगा, 4f आपका 14 होगा, इसके पहले क्या 6s2 रहेगा, मीन्स ये इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि किस में जाएंगे, s में जाएंगे, f में जाएंगे, d में जाएंगे और 6p 6 में जाएंगे। तो अब देखो कितने इसके ऑर्बिटल कितने बने, ऑर्बिटल 6s वाला एक ऑर्बिटल बना, एक 6s वाला ऑर्बिटल बना, एक 4f वाले से ऑर्बिटल देखें 7 ऑर्बिटल बन गए, यहाँ 5d से ऑर्बिटल बन गया और 6p वाले ऑर्बिटल बने। तो यहाँ देखो ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल बना, इसके 7 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 मीन्स हम नाम रख देते हैं f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7, 7 ऑर्बिटल बने। इसी तरीके से 5d वाले कैसे बनेंगे, 5d वाले में 5 बनेंगे, d1 d2 d3 d1 d2 d3 d4 d5। इसी तरीके से आपका लास्ट में 6p जाएगा, 6p वाले कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px इनमें 3 एक्सेस बन जाते हैं, px py pz। तो इसके देखो टोटल कितने ऑर्बिटल बने, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें रखे जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड इन सिक्स पीरियड, मींस जो 6 एनर्जी लेवल है यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन ऑफ 6 पीरियड्स या 6 पीरियड एलिमेंट्स।
जो 6 पीरियड एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन कौन से यूज हुए, इलेक्ट्रॉन्स में इतने यूज हो रहे हैं। तो इतने यूज हुए तो क्या आ गया इसमें, एक ऑर्बिटल 1 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में 3, तो कितना आ गया 5 3 8 7 15 1 16, तो 16 ऑर्बिटल्स हो गए। अब हर ऑर्बिटल्स में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे इसमें, या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मींस उतने एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। तो 2 × 16 इस तरीके से इसमें 32 एलिमेंट आएंगे। तो इसमें इस तरीके से आ जाता है कि 6 में जो छठा एनर्जी लेवल है उसमें तो आपका 6s2 6p6 ये होता है, पांचवें का D तक जाता है, इस पांचवा इसमें पूरा कवर हो जाता है, 5s से लेकर 5d तक ये पूरा कवर होता है इसमें। 4 भी इसी तरीके से, नहीं पांचवा D तक कवर होता है, 4 पूरा S से लेकर 4f तक कवर होता है। इसी तरीके से 1s ये तो रहेगा ही, 1s पूरा, 2s ये बाकी सब तो रहते ही हैं। 3s आपका 3s 3d 3p 3d ये तो कवर रहेगा। इसी तरीके से 1s 2s 2p ये सब इसमें कवर हो जाते हैं 6 पीरियड में। तो पांचवे का f इसमें नहीं आता, बस ध्यान रखना ये, क्योंकि 6 पर है तो पांचवे का f नहीं आएगा, पांचवे का d तक आएगा। जब हम इसका ऑब्बा प्रिंसिपल से देखेंगे तो ये 5d तभी आएगा जब 4f आएगा। ये आप जब इलेक्ट्रॉनिक ऑब्बा प्रिंसिपल से बता चुके हैं, जब अरेंज करोगे एनर्जी लेवल में, तो ये 6 का अगर p पर खत्म हो रहा है तो 5d जरूर लेगा उसके पहले। 5d अगर ले लिया तो 4f के बिना नहीं होगा, 4f अगर ले लिया है तो उधर 3d भी जरूर होगा। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, मतलब 3 के तो पूरे आ जाते हैं और बाकी तो 2 के आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन था। ये 32 इसलिए क्योंकि 16 एलिमेंट ऑर्बिटल की यहाँ जरूरत पड़ती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म्स ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप्स वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विद z = 114। मीन्स अगर किसी का एटॉमिक नंबर 114 है तो अब देखो पीरियड टेबल का अगर पूरा पता हो तो 114 वाला अगर z मतलब एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर 114 है तो अब देखो 14 वाला क्या ग्रुप नंबर 14 में जाएगा, ग्रुप नंबर 14 में। क्यों, कहां से हमने पता चला, क्योंकि अब देखो इनर्ट गैस वाले में क्या है, हीलियम वाले ग्रुप देखो तो क्या है, ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हीलियम मीन्स 2 एटॉमिक नंबर वाला, उसके बाद किस कौन सा 10 वाला आता है, फिर 18 वाला आता है, फिर कौन सा 36 वाला आता है, फिर 54 वाला आता है। 54 के बाद में 86 वाला रेडान आता है। ये सब पता हुई जीनान का है। इसी तरीके से ये आपका क्रिप्टन का है, यहाँ आर्गन का है, ये अगर पता है तो फिर जरूरत नहीं, नियॉन का है, इधर हीलियम का है, ये सब ग्रुप है। और लास्ट में क्या होता है 118 यू ओ का आता है, तो अभी जिसका नाम भी नहीं पता है, तो ये हमारा इस तरीके से पता है। तो ये ग्रुप नंबर 18 होता है। इसके पहले कौन सा रहेगा, 117 रहा होगा, 116 रहा होगा, 100 इसके पहले 115 रहा होगा, फिर 114 यहाँ आएगा। तो आप देखो कौन सी फैमिली, यहाँ तो कोई नहीं है। इसके पहले देखो कौन सी फैमिली, अब इसके पहले क्या रहा होगा, अब पता होगा। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है, नियॉन से पहले कौन सा रहा होगा, 9 किसका, फ्लोरीन का होता है। अब फ्लोरीन से पहले कौन सा रहा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पहले कौन सा होता है, ऑक्सीजन 116 वाले ग्रुप में, 16 वाले ग्रुप में आ जाएगा। ऑक्सीजन से पहले कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पहले कौन सा होता है, कार्बन। तो यहाँ पर अगर आपको पता है लिविप्स नोफन अगर पता है तो ये आपका 114 वाला कार्बन ग्रुप का एलिमेंट होगा। नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का इतना, फ्लोरीन का 117 और ये। तो किस ग्रुप में मिलेगा ये ग्रुप में कौन सा होगा, आपका पता चल गया, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट होगा। और इसी तरीके से पीरियड, तो पीरियड पता ही 114 वाला कहां पर आएगा, ये आपका 7th पीरियड में आएगा, क्योंकि 118 वाले के आसपास है 2-3, तो 7th पीरियड का ग्रुप नंबर 14 में आएगा। तो इस तरीके से पता चल जाता है। वैसे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं कि 118 वाला क्या आएगा, जिसका 118 है उसको अगर देखें, नाम अगर नहीं भी पता है तो 118 वाले का क्या आएगा, 7s2 7p6 सबसे लास्ट है। अब देखो इसके पहले वाला, अब 114 में लाना है तो उसका क्या आ जाएगा, 7s2, इसके पहले वाला क्या होगा 7p। अब 6 के बजाय क्या आ जाएगा, इसमें कितना 4 कम है तो 4 कम कर तो 7p2 रहेगा। अब 7p2 किस में होता है, कार्बन वाले में। देखो p2 के जितने एलिमेंट है सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6 है, तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो 2p2 वाले जितने ग्रुप हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। यहाँ 7 पर है तो 7 का p2 वाला ग्रुप है, मींस p ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है
वो आ जाएगा। लिबिप्स में तो बोरान के बाद वाले शुरू होते हैं सेकंड पी ब्लॉक का जो सेकंड है P2 वाला। इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर ये था हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड सेवंथ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहा गया राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। अब देखो थर्ड पीरियड में एलिमेंट वही चल रहे हैं NaMg वाले, तो NaMg वाले चल रहे हैं। तो अब देखो क्या है, थर्ड पीरियड में है कोई, और कहा गया थर्ड पीरियड के एलिमेंट कैसे हैं। अब यहाँ देखो जब तक आपको पहचान नहीं होगी तो थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है, Na से शुरू होता है। तो NaMg Al, अब सब जितनी पहचान आपको होगी PSClAr ये शुरू होता है। ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट तो हमें पता चल गया कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट ये होते हैं, वो है एलिमेंट्स वाले से पता चल गया, या हमें थोड़ा बहुत पता है। अब कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप में क्या आएगा, मीन हाइड्रोजन ग्रुप की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, ये क्लोरीन की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, क्लोरीन। तो सीधा आंसर होगा क्लोरीन। स्पेलिंग पता हो और स्पेलिंग गलत भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ जाए कि सिंबल सही होना चाहिए क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया है विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी। अब देखो लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी में सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जितना पढ़ोगे, तो लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी में जो नाम लिए गए हैं वो एक तो लिया गया है एल का, मीन्स एल नाम आपका इसमें LR, एक तो LR का है नाम ये दिया है इसीलिए लॉरेंस नाम है। तो इसका नाम लिया गया लॉरेंसियम, जो स्पेलिंग दे रखा है उसमें EM लगा दो, लॉरेंसियम। स्पेलिंग देख लेना, लॉरेंसियम नाम रख दिया गया। दूसरा जो एक जो है बर्केली वाला का लिखा गया है, 97 एटॉमिक नंबर है उसका, 97 एटॉमिक नंबर है, BK करके है। तो BK इसका 97 है एटॉमिक नंबर और ये 103 है। ये दोनों एलिमेंट इनके माने गए हैं कि लॉरेंस ब्रेकली वाले लेबोरेटरी से लिए गए हैं। तो इनका नाम क्या गया है, यही लिख दिया गया है बर्केलियम, मीन्स जो एटॉमिक 97 का जो नाम है वही है। बस आपको याद करना है कि किसने इसको दिया था, बर्केलियम या बर्केलियम जो भी है, सही कर लेना, बर्केलियम है। उसके बाद में सेकंड पार्ट कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि सीबोर्ग्स ग्रुप। अब सीबोर्ग ग्रुप का तो बहुत पॉपुलर है, एक जो नाम रखा गया है SG वाला, क्या नाम है इसका, सीबोर्जियम है, सीबोर्जियम, SE सीबोर्जियम, स्पेलिंग इसी से BOR और GIOM है, सीबोर्जियम। एटॉमिक नंबर इसका है जितना 106 है, 106 है। तो ये सब यहाँ इनके लेबोरेटरी से नाम लिए गए, जिस लैब से लिए गए हैं ना वो बता दिया गया है। सीबोर्जी, इसका सिंबल क्या है, सिंबल इसका सीबोर्जियम का SB है, SG है, SG। तो ये जितना आप जानेंगे उतना ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन का एक ग्रुप के एक ही जैसे प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन वही रहते हैं। जैसे मान लो आपका ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो जितने ग्रुप नंबर 1 वाले हो किस तरीके से S1 में भरे जाएंगे, यहाँ इस फॉर्म में रहेगा 1s1 2s1 3s1 इस तरीके से इनके 7s1 तक, मीन्स क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर। तो एक ग्रुप के जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वही रहते हैं, इसलिए इनके प्रॉपर्टीज एक ही रहती है। ये सब आपके पढ़ने वाली चीजें हैं केमिकल, क्योंकि एक ही ग्रुप के एक जैसे रखे जाएंगे क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स वही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। बता दे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ये साइज देते हैं, और ये बता चुका हूँ आयनिक रेडियस कैटायन के जितने भी हैं, कैटायन वाले जितने प्लस वाले हैं मीन्स X प्लस क्या होगा, इनका साइज छोटा होगा अपने पेरेंट्स वाले से, जबकि माइनस वालों का साइज बड़ा होगा अपने पेरेंट्स से। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है कि इससे क्या समझते हो वो चीजें डेफिनेशन वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरीज इन पीरियड्स। एटॉमिक रेडियस वेरीज, अगर पीरियड में जाओगे तो कम होता जाएगा और लेकिन ग्रुप में जाओगे तो बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सीधा सीधा एक एनर्जी लेवल ही बढ़ जाता है, जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे
अब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा जबकि पीरियड में वो कम होता जाएगा। ये चीजें हो गई क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, कर हाउ डू एक्सप्लेन द वेरिएशन, वेरिएशन बता चुका हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, बता चुका हूँ जो थ्योरी पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कहा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या, जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो। नेम ए स्पीसीज दैट विल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑफ आयंस। कुछ आयन दे रखे हैं और बताए गए हैं, इनके एटॉमिक स्पीसीज बताने हैं। एटॉमिक आइसो मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताने मतलब इसके बराबर इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा गया है, फर्स्ट पार्ट है F माइनस। F माइनस में इलेक्ट्रॉन F का 9 होता है तो इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड कहा गया आर्गन, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसी का है आर्गन, आर्गन का 18 होगा तो 18 के आसपास वाले कितने हैं। थर्ड कहा गया Mg2 प्लस। Mg, अब देखो Mg के पास 12 होता है लेकिन 2 निकल गया तो कितना आ जाएगा, 10 बच गया, 2 प्लस में है। और तीसरा है Rp रूबीडियम। अब रूबीडियम के पास कितना होता है, रूबीडियम रूबीडियम प्लस कहा गया। रूबीडियम का जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक हम नहीं पता कर पाएंगे। तो रूबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 37 होता है। रब सही 37 होता है तो यहाँ 36 हो गया। अब कहा गया है इनके, आपको पता क्या करना है, इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इनके आसपास वाले बता देने हैं। तो अब देखो फ्लोरीन के आसपास वाले कितने हैं, 10 वाले क्या है, एक तो नियॉन ही है। और क्या हो सकता है, O2, इसके पहले वाला बता सकते हो, N माइनस बता सकते हो, N3 माइनस बता सकते हो। N3 माइनस में क्या हो जाएगा, 7 इसका होता है, 3 10 हो गया। इसी तरीके से O2 माइनस कर सकते हो, ये सब इसके हो गए। Na प्लस कर सकते हो, Mg2 प्लस भी कर सकते हो, Mg2 प्लस में भी 10 ही है। तो ये सब इसके इक्वल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। आर्गन 18 का इसी तरीके से आप करना चाहो तो K प्लस कर सकते हो क्योंकि K का 19 होता है। इसी तरीके से इसके एक प्लस में क्लोरीन माइनस कर सकते हो। और जाओ तो आपका क्या होता है इस ग्रुप में, थर्ड वाले में नम गलसी पस कलर सल्फर पर जा सकते हो तो सल्फर का -2 कर सकते हो क्योंकि सल्फर का वैसे कितना होता है 16 हो सकता है, 2 माइनस कर दिया 18 होगा। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। और कैल्शियम का ऐसे कर सकते हो, कैल्शियम 2 प्लस कर सकते हो। 10 वाला बताया, ये 10 वाले तो बहुत सारे हो गए, ये सब 10 वाले ही हैं, ये सब बन गए। अच्छा 36 का इसी तरीके से, 36 किसका होता है, 36 आपका होता है क्रिप्टन का, तो क्रिप्टन का बना सकते हो। और इसका Rb प्लस इसके पहले बना सकते हो। ब्रो क्रिप्टन से पहले कौन कौन से एलिमेंट रहेगा, क्रिप्टन से पहले आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन दिखा सकते हो, Br माइनस, ऐसे बहुत से दिखा सकते हो। रोबडिनियम के बाद वाला भी एलिमेंट दिखा सकते हो 2 प्लस करके। स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम प्लस 2 प्लस दिखा सकते हो, Sr2 प्लस दिखा सकते हो। इसी तरीके से और चाहो अगर तो क्रिप्टन से पहले कौन और से एलिमेंट हो सकता है आपका, आर्सेनिक और ऐसी हो सकता है सीलियम, तो वो भी दिखा सकते हो, Fe2 माइनस दिखा सकते हो। इससे बहुत सारे एलिमेंट बन सकते हैं, तो बहुत हमने बता दिए। तो ऐसे आपके आइसो, आपके इलेक्ट्रॉन बताना है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप बना सकते हो बहुत सारे फॉलोइंग एटम्स के। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na2 प्लस इतना इतना। कहा गया व्हाट इज द कॉमन इन देम। क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां आपको पीरियोडिक टेबल पकड़ बन गया वहां आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कौन कौन से, N3 माइनस, दूसरा O2 माइनस, F माइनस, फ्लोरीन माइनस, फ्लोराइड मीन्स सोडियम, इसी तरीके से प्लस, और Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ये सब दे रखा है। तो यहाँ देखो N3, N का 7 होता है तो 3 और जुड़ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है, ये इनका गैसियस स्टेट का एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 9 होता है फ्लोरीन का, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के 11 होते हैं वैसे 11, तो ये कम हो गया, 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। Mg के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है, यहाँ 13 एटॉमिक नंबर है, 3 निकल गया तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सब में कॉमन क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन कॉमन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यही सब इसमें क्वेश्चन में देखना होता है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकंड पार्ट कहा गया है क्वेश्चन में
कि फर्स्ट है व्हाट इज कॉमन इन देम, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज देम इन, कहा गया इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई। गुड, इसमें कहा गया इनके आयनिक रेडाई में इनको अरेंज करो। तो आयनिक रेडाई देखो जितना माइनस होगा आयनिक रेडाई Na प्लस का क्या होगा, Na से कम होगा, Mg2 प्लस Al3 प्लस। अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा आयनिक रेडाइस, इसका होगा, क्योंकि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब किसी के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, आप खुद सोचो 3 इलेक्ट्रॉन ये सबसे ज्यादा होगा, O के पास 2 माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोरीन के पास में -1। इसी तरीके से Na के पास जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना छोटा होता जाएगा, Na प्लस Mg मीन्स इसका ऑर्डर दिया ही गया है यही, Mg2 प्लस Al3 प्लस। ये आपका क्यों मैं बता रहा हूँ ये टेप, देखो यहाँ पर क्या है, जब आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन के पास था क्या, यहाँ 7 इसके पास पॉजिटिव चार्जेस था, जो न्यूक्लियर चार्जेस है वो 7 था। अभी किसने इसको क्या कर रखा था, इस तरीके से 1s2 2s2 करके करोगे, तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ मान लो इसके, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो आउटर 1, इससे हम देख लेते हैं 2 और 2 5 इस तरीके से था। अब 5 आपका जो बटा हुआ था वो बटा हुआ था किस तरीके से, आउटर मोस्ट वाला 2 1s2